हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल पे। आज के इस वीडियो लेक्चर्स में हम डिस्कस करने वाले हैं हिमाचल प्रदेश की झीलों के बारे में, जो कि एचपी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं। फ्रेंड्स, जो है आज हम हिमाचल प्रदेश की डिस्ट्रिक्ट वाइज झीलों के बारे में जानने वाले हैं। सबसे पहले जो है हम चंबा डिस्ट्रिक्ट की झीलों के बारे में जानने वाले हैं। फर्स्ट आपके पास है गडासरू झील। गडासरू झील की अगर हम बात करें, यह झील जो है डिस्ट्रिक्ट चंबा के चौराहा तहसील में 3470 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपके पास यहाँ से कौन कौन से बन सकते हैं आपने याद रखना है गडासरू झील से। एक तो आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि गडासरू झील जो है हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है। आपने याद रखना है गडासरू झील जो है हिमाचल प्रदेश की चंबा डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। वहीं जो है अगर इसकी ऊंचाई पूछी जाती है कि गडासरू झील जो है हिमाचल प्रदेश की चंबा डिस्ट्रिक्ट में स्थित है, इसकी समुद्र तल से कितनी ऊंचाई है, तो आपने याद रखना है 3470। इसका ये भी बन जाता है कि इसके तट पर जो है माता काली का मंदिर स्थित है तथा इस झील के समीप जो है गौरीकुंड नामक रमणीय स्थल स्थित है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि जो है ये क्वेश्चन काफी बार एग्जाम में पूछा गया है कि गौरीकुंड नामक रमणीय स्थल हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है। तो आपने याद रखना है चंबा डिस्ट्रिक्ट में स्थित है और गडासरू झील के समीप स्थित है। नेक्स्ट आपके पास आ जाती है खजियार झील। खजियार झील की अगर हम बात करें, ये झील भी जो है चंबा डिस्ट्रिक्ट में ही स्थित है और जो है इसका जो नेक्स्ट फैक्टर आपके पास आ जाता है, ये एक छोटी झील है जिसे जो है कुंड भी कहा जाता है और ये खजियार के मध्य स्थित है। इसी झील के किनारे पर जो है खजिया नाग का मंदिर में स्थित है। आपसे क्वेश्चन ये भी पूछ लिया जा सकता है कि खजियार झील के समीप जो है कौन सा मंदिर स्थित है, तो आपने याद रखना है खजिया नाग मंदिर जो है इस झील के समीप स्थित है। वहीं जो है अगर आपसे क्वेश्चन ये भी पूछ लिया जा सकता है कि खजियार झील हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है, तो आपने याद रखना है कि ये जो है डिस्ट्रिक्ट चंबा में स्थित है। नेक्स्ट फैक्ट जो है आपके पास इसका ये भी आ जाता है कि 7 जुलाई 1992 में स्विट्जरलैंड के एक दूत विली पी ब्लेजेस ने इसे छोटा स्विट्जरलैंड का नाम दिया था। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और काफी बार ये क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिला है कि हिमाचल प्रदेश की खजियार झील को किसने 7 जुलाई 1992 में छोटा स्विट्जरलैंड का दर्जा दिया था। तो आपने याद रखना है विली पी ब्लेजेस ने जो है इसे छोटा स्विट्जरलैंड का दर्जा दिया था। और जो है कब दिया था, ये क्वेश्चन भी काफी बार एग्जाम में देखने को मिला है। अगर आपसे जो है ये पूछा जाता है कि विली पी ब्लेजेस ने खजियार झील को कब जो है छोटा स्विट्जरलैंड कहा था, तो 7 जुलाई 1992 में जो है इन्होंने इन्हें छोटा स्विट्जरलैंड का दर्जा दिया था। और जो है ये विश्व का कौन सा स्थान बना था छोटा स्विट्जरलैंड की उपाधि पाने वाला, तो आपने ये भी याद रखना है ये 160वां स्थल था जिसने जो है छोटा स्विट्जरलैंड की उपाधि प्राप्त की थी। वहीं जो है आपके पास क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि हिमाचल प्रदेश की किस झील को जो है छोटा स्विट्जरलैंड कहा जाता है, तो आपने याद रखना है खजियार झील को जो है छोटा स्विट्जरलैंड भी कहा जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। और नेक्स्ट आपके पास आ जाती है लामा डल झील। लामा डल झील की अगर हम बात करें, ये झील जो है हिमाचल प्रदेश के चंबा डिस्ट्रिक्ट में स्थित है और मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट जो है इसका क्या है कि यह झील जो है 7 झीलों का समूह है। मोस्ट इंपोर्टेंट है। लामा डल झील की अगर हम बात करें, ये हिमाचल प्रदेश के किस डिस्ट्रिक्ट में स्थित है, तो आपने याद रखना है चंबा डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। वहीं जो है क्वेश्चन आपसे ये भी पूछ लिया जाता है कि हिमाचल प्रदेश की कौन सी झील जो है 7 झीलों का समूह है, तो आपने याद रखना है कि कौन सी झील जो है 7 झीलों का समूह है। लामा डल झील जो है 7 झीलों का समूह है। नेक्स्ट जो है आपके पास मणिमहेश झील है। मणिमहेश झील की अगर हम बात करें, मणिमहेश झील हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है, फर्स्ट क्वेश्चन आपसे ये पूछ लिया जाता है। तो मणिमहेश झील की अगर हम बात करें, हिमाचल प्रदेश के चंबा डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। दूसरा क्वेश्चन आपसे ये भी पूछ लिया जा सकता है कि मणिमहेश जो है चंबा डिस्ट्रिक्ट में कहां पर स्थित है, तो आपने याद रखना है कैलाश पर्वत पर जो है के तल पर यह झील स्थित है और इसकी समुद्र तल से जो ऊंचाई है ये भी आपको पता होनी चाहिए। इसकी समुद्र तल से ऊंचाई 5660 मीटर है। मोस्ट इंपोर्टेंट है। क्वेश्चन क्या पूछा जाता है कि मणिमहेश झील की समुद्र तल से कितनी ऊंचाई पर स्थित है, तो 5660 मीटर जो है समुद्र तल से इसकी ऊंचाई स्थित है। तो मणिमहेश यात्रा का यहाँ पर जो है आयोजन भी होता है हर साल। तो नेक्स्ट आपके पास आ जाती है चमेरा झील। चमेरा झील की अगर हम बात करें, ये झील भी जो है चंबा डिस्ट्रिक्ट में स्थित है और कहां पर स्थित है, चंबा के चमेरा गांव में रावी नदी पर जल विद्युत परियोजना द्वारा इसका निर्माण किया गया है। देखो, हमने पिछले वीडियो लेक्चर्स में एक क्वेश्चन डिस्कस किया था हिमाचल प्रदेश की नदियों के बारे में। तो नदियों के बारे में डिस्कस करते हुए मैंने कहा था कि रावी नदी पर जो है चमेरा जल विद्युत परियोजना बनाई गई है, जो कि 3 फेसेस में जो है डिवाइडेड है। तो आपने याद रखना है कि चमेरा जल विद्युत परियोजना, आपने कमेंट बॉक्स में बताना है कि चमेरा जल विद्युत परियोजना जो है कि कितने मेगावाट की क्षमता है उसकी बिजली उत्पादन करने की। तो आपने जो है इसका जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि चमेरा फर्स्ट, चमेरा सेकंड एंड चमेरा थर्ड फेसेस की अगर हम बात करें, इनकी कितनी कितनी क्षमता है, अगर आपने पिछली वीडियो देखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास बन जाता है
यह जो है एक मानव निर्मित झील है। चमेरा जल विद्युत परियोजना की अगर हम बात करें, ये मानव निर्मित झील है। वहीं जो है महाकाली झील की अगर हम बात करें, ये भी डिस्ट्रिक्ट चंबा में ही स्थित है। यह झील जो है चंबा डिस्ट्रिक्ट में स्थित है और मां काली को ये समर्पित है और चंबा के चुराहा में ये स्थित है। ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि जो है महाकाली झील जो है चंबा डिस्ट्रिक्ट के कौन सी तहसील में स्थित है, तो आपने याद रखना है कि कौन सी तहसील में स्थित है। ये जो है चुराहा तहसील में स्थित है। वहीं जो है नेक्स्ट आपके पास आ जाता है चंद्रगुप्त ताल। चंद्रगुप्त ताल की अगर हम बात करें, ये भी जो है हिमाचल प्रदेश की चंबा डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। बट आपने जो है कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि चंद्र से स्टार्ट होने वाली हिमाचल प्रदेश की 3 जिले हैं। फर्स्ट आपके पास आया है चंद्रगुप्त ताल झील, ये डिस्ट्रिक्ट चंबा में स्थित है। दूसरी आपके पास है चंद्रनाहन झील। चंद्रनाहन झील की अगर हम बात करें, ये जो है डिस्ट्रिक्ट शिमला में स्थित है। वहीं जो है चंद्रताल की अगर हम बात करें, तो चंद्रताल की अगर हम बात करें तो चंद्रताल झील जो है हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति में स्थित है। मोस्ट इंपोर्टेंट है और काफी बार ये एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिले हैं कि चंद्रताल, चंद्रकूप और चंद्रनाहन झील, ये तीनों जिले आपने याद रखनी है। चंद्रकूप झील जो है चंबा डिस्ट्रिक्ट में स्थित है और चंद्रनाहन जो है डिस्ट्रिक्ट शिमला में स्थित है और चंद्रताल की अगर हम बात करें डिस्ट्रिक्ट लाहौल स्पीति में स्थित है। ये जो है चंद्रकूप की अगर हम बात करें, चंद्रगुप्त ताल झील की, जी चंबा डिस्ट्रिक्ट में स्थित है और अधिकांश समय जो है ये बर्फ से ढकी रहती है और गर्मियों में जो है इसके ऊपर जो है बर्फ के टुकड़े तैरते रहते हैं। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा की झीलों के बारे में, जो कि जो है फर्स्ट है आपके पास पोंग झील। पोंग झील की अगर हम बात करें, यह व्यास नदी पर पोंग बांध और देहरा के बीच में स्थित है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन क्या है कि पोंग झील जो है हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है और कौन सी नदी पर यह बनी है, तो आपने याद रखना है कि पोंग झील की अगर हम बात करें, ये हिमाचल प्रदेश के डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में स्थित है और जो है व्यास नदी पर ये स्थित है। और जो है इस झील को कब बनाया गया था, तो आपने याद रखना है कि इसे कब स्टेबलाइज किया गया था, तो 1960 में यह झील जो है इस झील को बनाया गया था, जिसके कारण जो है 96 विलेजेस को विस्थापित करना पड़ा था और जो ये झील है ये जो है 42 किलोमीटर लंबी है। मोस्ट इंपोर्टेंट है, क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि पोंग झील की लंबाई कितनी है, तो आपने याद रखना है और काफी बार ये क्वेश्चन पूछा भी गया है। तो 42 किलोमीटर जो है इसकी लंबाई स्थित है और जो है ये कहां पर स्थित है, डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में स्थित है। कौन सी नदी पर बनाई गई है, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो ये जो है ब्यास नदी पर बनी है और ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि इसका निर्माण कब हुआ, तो आपने याद रखना है कि 1960 में जो है इसको बनाया गया था। दूसरा क्वेश्चन ये भी पूछ लिया जाता है कि पोंग झील को कब जो है वन्य जीव अभियान घोषित किया गया था, तो 1983 में पोंग झील को जो है वन्य जीव अभियान घोषित कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे यह भी पूछा जा सकता है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि पोंग झील को कब जो है रामसर स्थल घोषित किया गया था, तो आपने याद रखना है 2002 में जो है पोंग झील को रामसर स्थल जो है घोषित किया गया। और जो है नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास ये भी बन जाता है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि हिमाचल प्रदेश की किस झील को जो है महाराणा प्रताप सागर बांध के नाम से भी जाना जाता है, या पोंग बांध की अगर हम बात करें, पोंग झील भी है, पोंग बांध भी है। पोंग बांध की अगर हम बात करें तो पोंग डैम को जो है महाराणा प्रताप सागर बांध के नाम से भी जाना जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये भी जो है काफी बार एग्जाम में देखने को मिला है, तो आपको एक बार फिर से थोड़ा सा रिवाइज करवा देता हूं क्योंकि मोस्ट इंपोर्टेंट है। पोंग झील की अगर हम बात करें, सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि इसका जो है निर्माण कब हुआ था, तो 1960 में इसको निर्माण हुआ था। दूसरा क्वेश्चन आपसे ये पूछ लिया जा सकता है कि कौन सी डिस्ट्रिक्ट में स्थित है, तो कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। कौन सी नदी पर स्थित है, तो आपने याद रखना है कि ये जो है व्यास नदी पर स्थित है। वहीं जो है कब इसे जो है वन्य जीव अभियान घोषित किया था, तो 1983 में जो है इसे वन्य जीव अभियान घोषित किया गया था और 2002 में इसे रामसर साइट भी जो है घोषित किया गया था। वहीं जो है क्वेश्चन ये भी पूछ लिया जाता है कि कौन से बांध को जो है महाराणा प्रताप सागर बांध के नाम से जाना जाता है, तो पोंग बांध को जो है महाराणा प्रताप सागर बांध के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास बन जाता है करेरी झील। करेरी झील की अगर हम बात करें, ये जो है धर्मशाला में स्थित है, तो डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में स्थित है। मोस्ट इंपोर्टेंट है और ये क्वेश्चन भी काफी बार एग्जाम में देखने को मिलता है। इसका जो जल है वो ल्यूनी नदी में गिरता है। और नेक्स्ट आपके पास आ जाती है डल झील। डल झील की अगर हम बात करें, ये डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में स्थित है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन भी काफी बार एग्जाम में पूछा गया है कि डल झील जो है हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है, तो आपने याद रखना है डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में स्थित है। और जो है महात्मा अगस्त्य द्वारा निर्मित भगवान ध्रुवेश्वर का मंदिर जो है इसके तट पर स्थित है, तो आपने याद रखना है कि जो डल झील है उसके तट पर जो है कौन सा मंदिर स्थित है, और महात्मा अगस्त्य द्वारा जो है निर्मित यहाँ पर जो है ध्रुवेश्वर मंदिर स्थित है, जो कि भगवान शिव को समर्पित है। और ये भी आपने याद रखना है कि जो है जन्माष्टमी के 15 दिन बाद जो है यहाँ पर राधा अष्टमी का मेला लगता है। मोस्ट इंपोर्टेंट है और काफी बार एग्जाम में भी पूछा जाता है कि राधा अष्टमी का मेला जो है हिमाचल प्रदेश की कौन सी झील के किनारे लगता है, तो आपने याद रखना है डल झील के किनारे लगता है और डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में लगता है। वहीं जो है बाक्सूनाग झील की अगर हम बात करें, बाक्सूनाग झील भी जो है डिस्ट्रिक्ट
धर्मशाला में ही डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में ही स्थित है और धर्मशाला नामक स्थान में स्थित है। तो आपने याद रखना है। बाक्सूनाग झील जो है ये भी काफी बार एग्जाम में पूछा गया है, तो आपने याद रखना है बाक्सूनाग झील जो है धर्मशाला में स्थित है। अगर आपसे डिस्ट्रिक्ट पूछा जाता है तो डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में स्थित है। नेक्स्ट आपके पास आ जाती है मंडी जिले की झीलों के बारे में नेक्स्ट हम जानने वाले हैं। सबसे पहले आपके पास आ जाती है कुमारवां झील। कुमारवां झील की अगर हम बात करें, ये मंडी जिले के चचियोट नामक स्थान में स्थित है। मोस्ट इंपोर्टेंट है और काफी बार एग्जाम में भी पूछा गया है। कुमारवां झील जो है डिस्ट्रिक्ट मंडी के चचियोट नामक स्थान में स्थित है। यही जो है दूसरा क्वेश्चन आपसे इस झील से नेक्स्ट आपके पास पूछा जाता है रिवाल्सर झील। रिवाल्सर झील की अगर हम बात करें, मोस्ट इंपोर्टेंट है और काफी बार यहां से क्वेश्चन देखने को मिलता है। इसे जो है तैरते हुए 7 टापुओं की झील भी कहा जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट है हिमाचल प्रदेश की तो जो है इस झील को, रिवाल्सर झील की अगर हम बात करें, इसको जो है हिमाचल प्रदेश की 7 तैरते हुए टापुओं की झील कहा जाता है, क्योंकि इसमें जो है 7 तैरते हुए टापू स्थित हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट है, काफी बार एग्जाम में देखने को मिलता है और इसे जो है पद्माकन भी कहा जाता है, जिसका अर्थ है कमल को धारण करने वाला। ऐसा माना जाता है कि यहाँ पर जो है पद्म संभव की आत्मा का वास है। मोस्ट इंपोर्टेंट है। और नेक्स्ट आपके पास आ जाता है कि यहाँ पर जो है नागपंथ और नाग पूजा से भी इस झील संबंधित है। वहीं जो है आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास ये भी बन जाता है कि लोमस ऋषि जो है, मान्यता के अनुसार लोमस ऋषि ने भगवान शिव की तपस्या की और भगवान शिव ने प्रसन्न होकर जो है ऋषि को 7 तैरते हुए टापू दे दिए। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और काफी बार ये क्वेश्चन पूछा गया है कि हिमाचल प्रदेश की किस झील के तट पर जो है साथ साथ ही तीनों धर्मों के मंदिर स्थित है। तो आपने याद रखना है कि रिवाल्सर झील के समीप जो है तीनों धर्मों के मंदिर जो है साथ साथ में है। हिंदू, बौद्ध और सिख मंदिर जो है साथ साथ में है। ये हिमाचल प्रदेश की ऐसी झील है जिसके तट पर जो है तीनों धर्मों के मंदिर साथ साथ में है। हिंदू, सिख और बौद्ध धर्म के मंदिर जो है यहाँ पर स्थित है। नेक्स्ट आपके पास आ जाती है कुंत वियोग झील। कुंत वियोग झील की अगर हम बात करें, ये मंडी डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। वहीं जो है कालाशर झील, सुक्सर झील और पंडोह झील की अगर हम बात करें, ये भी जो है मंडी डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। प्रासर झील की अगर हम बात करें, आपने ये भी याद रखना है, प्रासर झील भी जो है तैरते हुए टापुओं की झील है और ये भी जो है डिस्ट्रिक्ट मंडी में स्थित है। मोस्ट इंपोर्टेंट है और काफी बार एग्जाम में पूछा भी जाता है। और जो है प्रासर झील की अगर हम बात करें, इसकी जो मुख्य विशेषता है ये भी है कि यहाँ पर जो है पैगोडा शैली में बना हुआ 3 मंजिला मंदिर है, जो कि ऋषि प्राशर या लोमस ऋषि की अगर हम बात करें उसको समर्पित है। तो मोस्ट इंपोर्टेंट है, हिमाचल प्रदेश की कौन सी झील के तट पर जो है ऋषि लोमस ऋषि या जो है ऋषि प्रासर ऋषि को समर्पित 3 मंजिला पैगोडा शैली का मंदिर बना हुआ है। तो आपने याद रखना है ये प्रासर झील के तट पर स्थित है। नेक्स्ट आपके पास आ जाता है कुल्लू की झीलें। कुल्लू की झीलों की अगर हम बात करें, आपके पास जो है सबसे पहले एक जो है मछियाल झील भी आपके पास बसती है। आपने याद रखना है मछियाल झील की अगर हम बात करें, ये भी नेक्स्ट है आपके पास मछियाल झील। मछियाल झील की अगर हम बात करें, ये भी डिस्ट्रिक्ट मंडी में स्थित है। नेक्स्ट जो है हम कुल्लू डिस्ट्रिक्ट की झीलों के बारे में जानेंगे। सबसे पहले आपके पास आ जाती है ब्रिगू झील। ब्रिगू झील की अगर हम बात करें, ब्रिगू झील जो है कहां पर स्थित है, ये डिस्ट्रिक्ट कुल्लू में स्थित है और रोहतांग दर्रे के पास स्थित है। आपने जो है मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि रोहतांग दर्रे का जो पुराना नाम है वो क्या है। कमेंट बॉक्स में जरूर जो है आप बताएं, जिन्होंने पिछली वीडियो देखी है तो रोहतांग दर्रे का जो पुराना नाम है वो जरूर कमेंट बॉक्स में बताएं, आपके लिए ये क्वेश्चन है। और आपने याद रखना है ब्रिगू झील की अगर हम बात करें, ये कहां पर स्थित है। ब्रिगू झील की अगर हम बात करें, डिस्ट्रिक्ट कुल्लू में स्थित है और जो है रोहतांग दर्रे के पास स्थित है। नेक्स्ट आपके पास है सरयोलसर झील। सरयोलसर झील की अगर हम बात करें, डिस्ट्रिक्ट कुल्लू में स्थित है। नेक्स्ट आपके पास है मंतलाई झील। मंतलाई झील की अगर हम बात करें, ये जो है कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में स्थित है और आपने याद रखना है पार्वती नदी का जो है जो मुख्य स्रोत है वो मंतलाई झील है, क्योंकि जो पार्वती नदी है उसका जो उद्गम स्थल है वो भी जो है मंतलाई झील है। मोस्ट इंपोर्टेंट है और काफी बार एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट आपके पास है शिमला जिले की झीलों के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले आपके पास आ जाती है चंद्रनाहन झील। चंद्रनाहन झील की अगर हम बात करें, ये रोहडू तहसील की चांसल चोटी के समीप है। इसी झील से पब्बर नदी निकलती है। मोस्ट इंपोर्टेंट है, आपने याद रखना है। वैसे तो जो है क्वेश्चन जब आपसे पूछा जाता है कि पब्बर नदी का उद्गम स्थल कौन सा है, तो आपने जो है उसका राइट आंसर होता है चांसल चोटी। और जो है अगर आपसे पूछा जाता है कि जो है चंद्रनाहन नदी जो है कौन सी नदी का उद्गम स्थल है, तो आपने याद रखना है पब्बर नदी जो है चंद्रनाहन झील से निकलती है। इसका मुख्य स्रोत है इसके जल का और जो है ये चांसल चोटी पर स्थित है। मोस्ट इंपोर्टेंट है कि जो है चंद्रनाहन झील की अगर हम बात करें, ये कहां पर स्थित है, ये जो डिस्ट्रिक्ट शिमला में स्थित है। अगर आपके पास जो है डिस्ट्रिक्ट शिमला में कहां पर स्थित है, तो आपने याद रखना है रोहडू तहसील की चांसल चोटी पर ये जो स्थित है और यहां से ही जो है पब्बर नदी का निर्माण होता है। नेक्स्ट आपके पास आ जाती है तनु जुब्बड़ झील। तनु जुब्बड़ झील की अगर हम बात करें, ये जो है डिस्ट्रिक्ट शिमला में नारकंडा के पास स्थित है। नेक्स्ट आपके पास आ जाती है कराली झील। कराली झील की अगर हम बात करें, ये हिमाचल प्रदेश में ऐसी झील है जो गंदे पानी की झील है और ये डिस्ट्रिक्ट शिमला में स्थित है। मोस्ट इंपोर्टेंट है और काफी बार एग्जाम में भी पूछा जाता है। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे किन्नौर डिस्ट्रिक्ट की झीलों के बारे में। किन्नौर में सबसे पहले आपके पास आ जाता है नाको झील। नाको झील की अगर हम बात करें, ये कहां पर स्थित है, तो नाको झील जो है हिमाचल प्रदेश के किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। नेक्स्ट आपके पास आ जाता है किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में नाको झील का जो संबंध है, माना जाता है कि इसका संबंध जो है गुरु
पद्म संभव से भी संबंधित है ये झील, तो मोस्ट इंपोर्टेंट है। नेक्स्ट आपके पास आ जाता है सोरंग झील। सोरंग झील की अगर हम बात करें, ये हिमाचल प्रदेश के किस डिस्ट्रिक्ट में स्थित है? ये भी जो है किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। नेक्स्ट आपके पास आ जाता है सिरमौर की झीलों के बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट है आपके पास रेणुका झील। रेणुका झील की अगर हम बात करें, ये हिमाचल प्रदेश के कौन से डिस्ट्रिक्ट में स्थित है? तो सबसे पहले आपने याद रखना है कि सिरमौर डिस्ट्रिक्ट में स्थित है रेणुका झील, और ये हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी प्राकृतिक झील है, और इसकी जो आकृति है वो सोती हुई स्त्री के जैसी है। तो आपसे क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि हिमाचल प्रदेश की कौन सी झील की आकृति जो है सोती हुई स्त्री के जैसी है? तो रेणुका झील उसका राइट आंसर रहेगा। वहीं जो है क्वेश्चन ये भी पूछ लिया जा सकता है कि हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी प्राकृतिक झील कौन सी है? तो रेणुका झील जो है हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी प्राकृतिक झील है। वहीं जो है एक क्वेश्चन आपके पास ये भी बन सकता है कि रेणुका झील के पास जो है रेणुका वार्षिक मेला भी लगता है। ये मेला जो है दिवाली से 10 दिन के बाद लगता है, ये भी आपने याद रखना है। और रेणुका मेला जो है ये 6 दिन तक चलता है हिमाचल प्रदेश में। तो मोस्ट इंपोर्टेंट है, आपने याद रखना है कि रेणुका मेला जो है कब लगता है? दिवाली के 10 दिन बाद लगता है। और जो है अगर हम बात करें, इसकी आकृति जो है सोती हुई स्त्री के जैसी है, और यह हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी प्राकृतिक झील है। नेक्स्ट आपके पास आ जाता है सुकेती झील। सुकेती झील की अगर हम बात करें, सिरमौर में शिवालिक जीवाश्म पार्क, जिसे फॉसिल्स पार्क के नाम से भी जाना जाता है, के पास ही ये झील स्थित है और मोस्ट इंपोर्टेंट है। और आपने याद रखना है कि कहां पर स्थित है सुकेती झील। सुकेती झील जो है ये हिमाचल प्रदेश के डिस्ट्रिक्ट सिरमौर में स्थित है। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे लाहौल स्पीति की झीलों के बारे में। लाहौल स्पीति में सबसे पहले आपके पास आ जाता है सूरजताल। सूरजताल झील जो है हिमाचल प्रदेश के डिस्ट्रिक्ट लाहौल स्पीति में स्थित है। वहीं जो है इस झील को लेक ऑफ सन के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा कि हिमाचल प्रदेश की कौन सी झील को लेक ऑफ सन के नाम से जाना जाता है? सूर्य की झील कहा जाता है, तो सूर्य की झील जो है सूरजताल झील को कहा जाता है। वहीं जो है चंद्रताल की अगर हम बात करें, चंद्रताल झील को जो है लेक ऑफ मून भी कहा जाता है। तो आपने याद रखना है कि हिमाचल प्रदेश की कौन सी झील को जो है चंद्रमा की झील कहा जाता है, लेक ऑफ मून कहा जाता है। तो आपने याद रखना है चंद्रताल झील को जो है लेक ऑफ मून कहा जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट है। वहीं जो है अगर हम सूरजताल झील की अगर हम बात करें, ये जो है बारालाचा दर्रा की विपरीत से जो है भागा नदी का ये मुख्य स्रोत है। तो मोस्ट इंपोर्टेंट है, आपने याद रखना है सूरजताल झील से जो है कौन सी नदी उत्पन्न होती है? भागा नदी उत्पन्न होती है। और चंद्रताल झील की अगर हम बात करें, इससे जो है चंद्रा नदी ये का ये मुख्य स्रोत है। वो दोनों नदियां जो है जाकर तांदी नामक स्थान में मिलती हैं, जहां से चेनाब नदी का जो है जहां से चेनाब नदी का निर्माण होता है। तो क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि हिमाचल प्रदेश की चेनाब नदी का उद्गम स्थल कौन सा स्थान है? तो तांदी नामक स्थान है, क्योंकि जो है चंद्रा और भागा नदियां दोनों जगह है तांदी नामक स्थान में मिलती हैं, वहां से ही जो है चेनाब नदी का उद्गम स्थल माना जाता है। नेक्स्ट आपके पास आ जाता है नेक्स्ट आपके पास आ जाती है उनाशो झील। उनाशो झील की अगर हम बात करें, डिस्ट्रिक्ट लाहौल स्पीति में स्थित है। इसकी समुद्र तल से ऊंचाई भी पूछी जा सकती है, तो आपने याद रखना है 4680 मीटर पर जो है 80 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। वहीं जो है नेक्स्ट आपके पास नीलकंठ झील की अगर हम बात करें, डिस्ट्रिक्ट लाहौल स्पीति में स्थित है। और आपने याद रखना है दीपक ताल झील, विशाल ताल झील जो है, ये दोनों झीलें जो है ये भी लाहौल स्पीति में स्थित है। कुल मिला के बात अगर हम बात करें, जितनी भी झीलों के साथ जो है ताल लगता है वो जो है लाहौल स्पीति में स्थित है। बट जो है चंद्रगुप्त ताल की अगर हम बात करें, डिस्ट्रिक्ट चंबा में स्थित है। सूरजताल झील जो है डिस्ट्रिक्ट लाहौल स्पीति में स्थित है। चंद्रताल जो है डिस्ट्रिक्ट लाहौल स्पीति में स्थित है। उनासो झील डिस्ट्रिक्ट लाहौल स्पीति में स्थित है। नीलकंठ, दीपक ताल और जो है आपके पास विशाल ताल झील की अगर हम बात करें, डिस्ट्रिक्ट लाहौल स्पीति में स्थित है। लास्ट आपके पास आ जाता है बिलासपुर की झीलों के बारे में। बिलासपुर जिले में सिर्फ एक ही झील है, आपने याद रखना है गुरु गोविंद सागर झील। गुरु गोविंद सागर झील जो है हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी मानव निर्मित झील है। ये हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी मैन मेड झील है, और जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू के ने इसे पुनरुत्थानशील भारत का नया मंदिर भी कहा है। न्यू टेंपल ऑफ द रिजर्जेंट भी इसको कहा गया है। मोस्ट इंपोर्टेंट है, आपने याद रखना है हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी मानव निर्मित झील की अगर हम बात करें, तो गुरु गोविंद सागर झील जो है हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी मानव निर्मित झील है। और वहीं जो है क्वेश्चन ये भी पूछ लिया जा सकता है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कौन सी झील को पुनरुत्थान भारत का नया मंदिर कहा था? तो जो है गुरु गोविंद सागर झील को जो है जवाहरलाल नेहरू ने पुनरुत्थानशील भारत का नया मंदिर भी कहा था। मोस्ट इंपोर्टेंट है और काफी बार एग्जाम में देखने को मिलता है। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को अपने फ्रेंड सर्कल में ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। थैंक यू।